नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही सुंदर सा बैग या फिर पर्स, वो भी कुर्ती से। देखिए, एक मेरे पास कुर्ती रखी हुई है जो कि थोड़ा फट गया है, लेकिन कपड़ा इसका बहुत ही अच्छा है। इसकी कढ़ाई मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए आज मैं इसका रीयूज़ करके बहुत ही सुंदर सा बैग बनाने वाली हूँ, बहुत ही आसान तरीके से, जिसमें कि ये सारी कढ़ाई भी आ जाएगी और बैग दिखने में बहुत अच्छा लगेगा। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा ये बैग बन के तैयार हुआ है और बहुत ही आसान तरीके से बैग बना हुआ है। बहुत ज़्यादा इसमें कटिंग वगैरह नहीं है और ये सिर्फ एक कुर्ती में पूरा बैग बन के तैयार हो गया है। अगर आप कुर्ती से ना बनाना चाहें तो सेम ऐसा ही बैग आप कोई भी किसी भी तरह का फैब्रिक या फिर ब्लाउज पीस वगैरह से भी बना सकते हैं। बैग के अंदर देखिए काफ़ी जगह है और ये 2 पॉकेट है बिना जिप के अंदर की तरफ, और एक पॉकेट ये देखिए बाहर की तरफ है बड़ा सा, जिसमें कि आप मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। तो आइए शुरू करें बनाना अपना ये सुंदर सा बैग। तो ये मेरे पास कुर्ती है, जिसका पहले ऊपर का हिस्सा कट करके अलग कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये सारी कढ़ाई भी बचानी है, तो इसलिए देखिए मैं अभी आपको कटिंग करके मेज़रमेंट इसका साथ साथ सिलने के साथ साथ बताती जाऊंगी कितना आपको इसका मेज़रमेंट रखना है। अब ये जो गला है इसके पीछे वाले, इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। अब ये देखिए इसकी कटिंग हो गई है, तो ये 2 पीस हमारा रेडी हो गया है। जो बैग में ऊपर की तरफ ये दोनों पीस लगेंगे। पहले हम इसकी क्विल्टिंग कर लेते हैं। तो क्विल्टिंग के लिए देखिए, एक मेरे पास ये ब्लाउज पीस पड़ा हुआ है, तो उसी का मैं ये अस्तर बनाऊंगी। तो ये देखिए, ये जो कटिंग हमने की है कपड़े की कुर्ती की, उसको इस तरह से ये ब्लाउज वाला जो पीस है उसके ऊपर रखेंगे और फिर उसको कट कर लेंगे। तो ये देखिए, पहले अस्तर, फिर बीच में ये फॉर्म, उसके ऊपर ये मेन फैब्रिक, इन तीनों को मिला के पहले हम पूरा ये चारों तरफ से इसको सिल लेते हैं। अब इसको सिलने के बाद चारों साइड से जो भी एक्स्ट्रा फॉर्म और ये अस्तर है उसको हम कट कर लेंगे। अब इसमें क्विल्टिंग करनी है, तो ये जो कढ़ाई है इसको बचा बचा के क्विल्टिंग मैं कर लेती हूँ। अब जो दूसरा वाला पीस हमने कट किया था ना, उसको भी इसी तरह से अस्तर और फोम लगा के क्विल्ट कर लें। तो ये देखिए, ये दोनों पीस की क्विल्टिंग हो गई है, ये एक पीस और ये दूसरा पीस। अब ये 2 ऊपर का भाग बैग का रेडी हो गया है। इसमें अब हम जिप लगा लेते हैं पहले। तो ये देखिए, पहले कपड़े को सीधा रखना है और जिप को इस तरह से उल्टा रख के सिल लेंगे, फिर जिप को पलट के सीधा करके ऊपर से प्रेस स्टिच करेंगे। अब ये जो दूसरा हिस्सा है उसको जिप के दूसरे साइड में इस तरह से मिलाते हुए सिलाई करेंगे पहले। तो अब ये देखिए सिल गया है। अब इसके ऊपर देखिए हम इस तरह से प्रेस स्टिच करेंगे दोनों साइड। तो ये देखिए, प्रेस स्टिच भी हो गया और ये जिप लग गया है। अब इसको हम साइड में रखते हैं और बाकी के जो पीसेस हैं उनको रेडी कर लेते हैं। तो ये एक बड़ा सा पीस लेना है हमें। तो इसमें से भी देखिए 2 पीस अलग कर लेते हैं, दोनों पीस।
अब पहले इसको हम क्विल्टिंग कर लेते हैं दोनों पीसेस को। तो बिल्कुल वैसे ही क्विल्टिंग करनी है। पहले इसके नीचे हम ये अस्तर रखेंगे, फिर बीच में फोम रखेंगे और उसके ऊपर ये मेन फैब्रिक रख के तीनों को मिला के हम क्विल्ट कर लेंगे इसको। इसी तरह से जो दूसरा वाला पीस है उसको भी क्विल्ट कर ले। तो ये दोनों पीस को मैंने क्विल्ट कर लिया है। अब मेज़रमेंट देख लेते हैं दोनों का। इसकी जो ऊंचाई रखनी है हमें वो है 16 इंच, 16 इंच ऊंचा यानी कि चौड़ाई है, और लंबाई जो इसकी वो है 19 इंच। तो ये दोनों पीस 19 इंच लंबा है, तो इसकी भी लंबाई 19 इंच ही लेनी है। ये जो छोटा वाला पीस है लंबाई इसकी बराबर ही रहनी है। तो लेकिन ये देखिए ऊपर का हिस्सा इसको पहले हम इस तरह से रखेंगे। तो ये फूल को है मुझे ये कट नहीं करना है, तो इसलिए इस तरह से रखते हुए और फिर यहाँ से इसको कट कर लूँगी। और यहाँ से देखिए हल्का सा ये राउंड शेप दे देना है उसमें भी। इसी तरह से दूसरे साइड भी कट कर लेना है। तो अब देखिए ये सब कटिंग करने के बाद फाइनली जो इसका जो मेजरमेंट है, इसकी जो ऊंचाई है वो है 8 इंच। तो देखिए इस चौड़ाई जो मैंने रखी है वो 8 इंच रखी है इसकी, और इसकी 16/19। अब ये बैक का सामने वाला हिस्सा लेंगे और उसमें हम अंदर की तरफ पॉकेट लगाएंगे। तो अंदर की तरफ पॉकेट लगाने के लिए मेरे पास ब्लाउज पीस है जिसको मैं ये 3 साइड से सिल लूँगी। इसकी जो चौड़ाई है वो है 10 इंच और इसकी जो लंबाई है वो है 19 इंच। अब इसको देखिए 3 साइड से सिलना है। इसमें लेस लगा हुआ है इसलिए मैं ऊपर से इसको फोल्ड नहीं करूँगी, नहीं तो आप इसको ऊपर से फोल्ड करके फिर उसके बाद सिलें। तो इसको 3 साइड से सिल लेना है। तो अब ये 3 साइड से सिल गया है। बीच में से भी मैं इसको सिल के इसमें 2 पॉकेट बना लूँगी। तो ये देखिए ये बीच से भी मैंने सिल लिया है और ये 2 पॉकेट बन के रेडी हो गया। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। तो ये दोनों पॉकेट तैयार है। अब ऊपर की तरफ पॉकेट लगाने के लिए रेडी कर लेते हैं। तो ये दोनों जो स्लीव है इसी से मैं ये पॉकेट बनाऊंगी। तो दोनों जो स्लीव है बाजू है दोनों को ये आपस में मैंने जोड़ लिया है। फिर फोम और अस्तर रख के इसको क्विल्ट कर लेना है। फिर उसके ऊपर ये देखिए इस तरह से कपड़े को सीधा और जिप को उल्टा रख के सिल लेना है। फिर इसको सीधा करके ऊपर से प्रेस स्टिच करेंगे। अब इसको हम बैग में ऊपर की तरफ पीछे की साइड में लगाएंगे। तो इसकी लंबाई 12 इंच, चौड़ाई 7 इंच है। अब इसको बीच से फोल्ड कर लेंगे और बिल्कुल सेंटर में निशान लगा लेंगे इस तरह से। इसमें भी सेंटर में मार्क कर लेना है। अब जो सेंटर में हमने मार्क किया है ना उसमें वहाँ से नीचे की साइड 6 इंच पे मार्क करना है। तो ये 6 इंच पे यहीं पर हमें पॉकेट को लगाना है, यहीं से शुरू करना है। दोनों का देखिए सेंटर इस तरह से मिलाते हुए और फिर ये चारों साइड से सिल लेना है। तो ये देखिए पॉकेट लग गया है। इसके ऊपर हम अब इस तरह से लेस लगाएंगे। लेस की जो चौड़ाई है वो 2 इंच है, 2 इंच है। तो इसको हम देखिए पहले एक साइड से इस तरह से सिल लेंगे। अब इसको एक साइड पूरा सिलने के बाद फिर इसका जो दोनों किनारा है उसको मिला के हम सिल लेंगे। तो इस तरह से दोनों किनारा पहले सिल लेना है। अब इसको हम पलट के ये कोने पे थोड़ी सी सिलाई बची हुई है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हम इसको देखिए सीधा करेंगे और फिर ये डबल फोल्ड करके और इसको पूरा सिल लेंगे। आप चाहे तो इसमें रेडीमेड लेस भी लगा सकते हैं। अब ये देखिए ये पॉकेट भी बिल्कुल रेडी हो गया है। दोनों पॉकेट तैयार हो गया है।
एक बैग में ऊपर की तरफ एक अंदर की तरफ अब हम बेल्ट रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए ये 2 पीस बेल्ट मैंने लिया है जिसकी चौड़ाई है 3 इंच, यानी कि 3 इंच ये चौड़ा है, और इसकी जो लंबाई है वो है 27 इंच। अब इसको हम क्या करेंगे ना, बीच में देखिए इस तरह से ये पतला सा फोम या फिर कपड़ा भी आप रख सकते हैं इसमें बीच में, और इस तरह से दोनों तरफ से पहले थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके फिर बीच से फोल्ड करके और सिलाई कर लें। एक सिलाई दूसरी तरफ भी कर लेते हैं। अब बिल्कुल इसी तरह से जो दूसरा वाला बेल्ट है उसको भी सिलाई कर लें। तो ये दोनों बेल्ट तैयार हो गया है। इसको अब हमें ये देखिए बैक के ऊपर वाले हिस्से में इस तरह से बीच में रखते हुए और सिल लेना है। दूसरा वाला बेल्ट भी इस तरह से देखिए बिल्कुल मिडिल में रखते हुए और इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे। अब ये देखिए दोनों बेल्ट ये लग गया है। अब इसको हमें इसमें मिला के सिलना है। तो इस तरह से देखिए बिल्कुल बराबर रखते हुए, और फिर हमको ये जहाँ से ये हमने ये कटिंग है ना, ये गोलाई है जहाँ से, वहाँ से इसको सिलना इस तरह से शुरू करेंगे, और फिर ये दूसरी साइड जहाँ कटिंग है वहाँ तक इसको हम सिलेंगे। बस यहीं तक हमें सिलना है, यहाँ से शुरू करते हुए फिर यहाँ तक सिलना है। तो ये देखिए एक साइड का सिल गया। अब जो दूसरा हिस्सा है उसको हम दूसरे साइड में सिलेंगे। तो उसको भी इसी बिल्कुल इसी तरह से रखते हुए फिर जहाँ से कटिंग है वहाँ से सिलते हुए दूसरी कटिंग जहाँ तक है वहाँ तक सिलेंगे। अब ऊपर की तरफ इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो जहाँ से हमने सिला है वहीं से इसको देखिए इस तरह से बराबर दोनों को कट कर लेंगे, दोनों साइड। अब इसकी कटिंग हो गई है। अब देखिए इसको बेल्ट को ये है ना इस ऊपर की तरफ खींचते हुए इसको अच्छे से कोना वगैरह निकालते हुए सीधा कर लें। कोना वगैरह बढ़िया से निकाल लें इसका। अब ये देखिए ये सीधा हो गया है। अब जहाँ हमने ये सिलाई किया है ना, जहाँ पर इसकी सिलाई हुई है वहाँ पर ऊपर से हम ये एक सिलाई चला लेंगे। यहाँ से देखिए इस तरह से जहाँ जहाँ ये सिलाई है तो ऊपर से एक सिलाई चला लें। तो अब देखिए ऊपर से टॉप स्टिच भी हो गया है। अब ये देखिए ये टॉप स्टिच हो गया है। अब इसका ये नीचे वाला भाग और इसके साइड का भाग हमें रेडी करना है। तो नीचे का देखिए इसका मेजरमेंट हो रहा है 19 इंच ना, तो फिर हमें नीचे का जो कपड़ा लेना है, ये देखिए ये पीस तैयार किया है मैंने जो कि क्विल्टेड है। लंबाई इसकी 19 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 6 इंच। 6/19 का ये एक पीस लेना है जो बैग में हम नीचे की तरफ जिससे हम बेस बनाएंगे बैग का। तो इस तरह से पहले एक साइड सिल लेना है, फिर उसके बाद देखिए दूसरा वाला साइड इस तरह से पकड़ के मिला के सिल लेना है। अब ये दूसरा वाला साइड इस तरह से बराबर करके सिलेंगे।
अब ये देखिए दोनों सिलाई होने के बाद जहाँ पर ये सिलाई है वहाँ पर इस तरह का लगभग 2 इंच चौड़ा ये कपड़ा लेके मैं इसमें पहले एक साइड इस तरह से डबल फोल्ड करके सिल रही हूँ। इससे क्या है, ये देखिए बैग को अच्छी सी फिनिशिंग मिल जाएगी। तो ये डबल फोल्ड करके इस तरह से पहले सिल लेना है। अब इसके बाद देखिए सीधा करते हुए इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर सिलाई कर लेंगे इसको। इसी तरह से दूसरा वाला जो साइड है उसमें भी पाइपिंग कर ले। तो देखिए दोनों साइड में ये पाइपिंग करने के बाद ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अब बस ये दोनों साइड वाला हिस्सा हमें रेडी करना है। तो इसके लिए पहले हम मेज़रमेंट ले लेते हैं। तो ये देखिए जहाँ से ये सिलाई है ना, यहाँ से हमें मेज़रमेंट लेना है और ये जहाँ ये दूसरी जोड़ है वहाँ तक। ये देखिए तो इसका ये टोटल आ रहा है 11 इंच। तो ये 2 पीस मैंने क्विल्ट करके रखा है, तैयार करके रखा है पहले से ही। इसकी जो लंबाई है वो है 11 इंच, दोनों की लंबाई 11 इंच है और इसकी चौड़ाई 6 इंच है। चौड़ाई हमें 6 इंच रखनी है। अब इसको देखिए हम बीच से फोल्ड करेंगे और बिल्कुल सेंटर में निशान लगा लेंगे इस तरह से। दूसरे वाले हिस्से में भी, दूसरे वाले पीस में भी। अब ये जो बैग है इसको देखिए इस तरह से बीच से फोल्ड करेंगे और इसमें भी सेंटर निकालते हुए निशान लगा लेंगे। तो ये दोनों साइड सेंटर में निशान मैंने लगा लिया है। अब दोनों का देखिए निशान जो हमने लगाया है ना सेंटर में, उन दोनों को इस तरह से मिलाते हुए, चाहे तो आप पहले पिन लगा लें, कच्ची सिलाई कर लें या फिर डायरेक्ट इस पर मशीन से सिल लें। तो मैं इसको डायरेक्ट मशीन से सिल रही हूँ। तो इस तरह से देखिए ये निशान को मिलाते हुए, दोनों का सेंटर मिलाते हुए और पूरा चारों साइड से इसको हमें सिल लेना है। तो ये एक साइड का सिल गया है। इसी तरह से दूसरा वाला जो साइड है उसको भी हम सिल लेते हैं। इस तरह से देखिए शुरू करते हुए और पूरा चारों साइड से सिल लेंगे इसको। अब इसकी सिलाई कंप्लीट हो गई है। तो जैसे हमने ये पाइपिंग किया था, ये जहाँ पर सिलाई हुई है ना, वैसे ही ये चारों साइड भी हम इसी तरह से पाइपिंग कर लेंगे। तो इससे सिलाई भी नहीं दिखेगी और बैग भी मजबूत हो जाएगा। तो इस तरह से 2 इंच का कपड़ा लेके आप पाइपिंग कर लें। अब ये देखिए ये बैग बिल्कुल तैयार हो गया है। बहुत ही सुंदर सा ये बैग बन के रेडी हुआ है। अब इस बैग को सीधा करके देख लेते हैं। इस बैग को देखने के बाद कोई नहीं कहेगा कि इसे आपने पुरानी कुर्ती से बनाया है। हमारे पास ऐसी बहुत सारी कुर्तियाँ पड़ी रहती है जिसको हम ना किसी को दे सकते हैं ना ही पहन सकते हैं। तो आप उससे उसका यूज़ करके इस तरह का बहुत ही सुंदर सा ये बैग बना के तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और मेरा वीडियो पसंद आएगा। मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।